अगर सिख में से कोई भी 5 दुइयों को 4 को पुलिस वाला होता तो ऐसा नौबत नहीं आती। इंसानियत होती है उनके पास, इंसानियत होती है। वो लोग भी नहीं चाहते कि इस तरह का झंझट हो, दंगा हो, किसी को मर्डर किया जाए, ये सब भी नहीं वो लोग चाहते। सरकार अगर कंट्रोल कर ले, ज़रा सा कंट्रोल कर ले तो कोई ऐसा दंगा फसाद कहीं भी नहीं हो सकता। सरकार का टाइट हो जाए तो किसी की मजाल नहीं कि कोई पड़ मार दे। जो हाफिज़े कुरान है उनको अगर प्यास भी लगती है तो वो पूछ करके पानी पीते हैं। उसका पानी पीते हैं। हाँ, किसी का कोई सामान जो है पत्ता तक नहीं तोड़ते हैं। वो किसी का पत्ता तक कि इमाम का मतलब यह है कि वो किसी का एक भी भलाई के अलावा वो बुरी की तरफ किसी देखेंगे नहीं। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। कुछ बताइए साद साहब के बारे में। साहब साहब के बारे में तो कुछ बता नहीं सकते। इतना बेहतरीन लड़का था कि जितनी भी उनकी तारीफ़ किया जाए उतना कम है, समझे। आज तक हम लोग उससे बराबरी में बात नहीं किया और कभी जो है इज़्ज़त आबरू के साथ बहुत तमीज़ से जो है हमेशा अखलाकियत से बात आई, समझे। बहुत अच्छे लड़के थे, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी जितनी भी तारीफ़ किया जाए उतना कम है, समझे। जब आप लोगों को जानकारी मिली कि उनकी दंगे में मौत हो गई है तो उसके बाद आप लोगों के दिल पर क्या बीती? बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा जी। अब क्या बताया जाए, जितना सदमा पहुंचा है इसके लिए बारे में, इसलिए कि वैसा लड़का मैं सोचता हूं कि सैकड़ा में 10 से 5 को पैदा होता है। इतना बेहतरीन लड़का था कि मैं जितनी भी तारीफ़ उसकी किया जाए, और बहुत ही कम उम्र में इस तरीक़ा का अल्लाह ने उसको जो है नवाजा है, समझे। क्या बोल रहे थे? न कह रहे थे कि वो एकदम नौजवान लड़का था। बूढ़ा थोड़ा था, कहता कि हाँ बूढ़ा आदमी है, खैर कोई बात नहीं है, मगर एकदम नौजवान लड़का था। उन लोगों को जब खबर हम लोगों को मालूम हुआ तो हम लोग तो जमीन पैर के नीचे की मिट्टी खिसक गई। क्या उसने अभी ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं, अभी तो बच्चे पढ़ करके, है ना, कुछ नहीं देखा है ज़िंदगी में, क्या देखा है। कुछ देखा ही नहीं। वो तो पढ़ने के बाद नौकरी मिली इमामती का, वो नौकरी करने के लिए गए थे, उसके बाद बहुत कुछ मिली मिला। हाँ, और कुछ नहीं। लेकिन जिस प्रकार से उनकी मौत हुई है और उस तरह की जो मौत दी गई है, तो क्या लगता है कि इस तरह की मौत एक एक निर्दोष व्यक्ति को मिलनी चाहिए थी? निर्दोष बहुत ही मिलता है कि ये हाथ भी काट दिया, यहाँ का नस काट दिया, यहाँ का नस काट दिया, और गोली की तो बातें नहीं। गोली मार दिया तो मार दिया, तो हाथ का नस सबको काट दिया, पूरे को टुकड़े। हाथ का नस कटा हुआ यहाँ पर कटा हुआ था, हाथ का नस कटा हुआ था, यहाँ पर काटे हुआ छोड़ा मारे हुआ था, यहाँ मारे हुआ था। और जबकि वो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, और उससे एक पंडित या एक मौलवी से तो फ़ायदे होता है, और सब जाता है तो उसकी सेवा किया जाता है। उन लोगों से तो किसी को नुकसान होता नहीं, और फिर भी उनसे क्या ऐसा है। अरे बोलते हैं लोग कि जब हाफिज़ कुरान बनते हैं कोई नौजवान, तो उनकी गुनाह माफ़ हो जाती है पहले। जी जी, उनकी गुनाह माफ़ हो जाती है। लेकिन इतनी कम उम्र में, मतलब 21 साल की उम्र है उनकी, हाफिज़ कुरान बने और फिर इमामती करने के लिए वहाँ पहुँच गए, तो क्या उनसे गुनाह क्या हुई होगी? गुनाह नहीं हुआ होगा, कौन गुनाह हुआ होगा। तो नमाज़ पढ़ाते थे, हाफिज़ कुरान थे, नमाज़ पढ़ाते थे, अजान देते थे और आदमी का सेवा करते थे, तो उससे क्या गुनाह हुआ होगा। उससे कोई गुनाह नहीं हुआ, इससे और ज़्यादा क्या कर सकते हैं। वही सोचने वाली बात है कि देखिए उनके नसीब में किस प्रकार की भयावह मौत मिली है। अल्लाह का मसलियत है, क्या बोले। हम तो यही कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको जन्नत नसीब हो। और दूसरी बात यह है कि उसके लिए दुनिया को जो है इस तरीके का हरकत करने वाले को क्या मिला, कुछ तो मिला नहीं। इतना तक कि मिलेगा कि सज़ा के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। हम तो कहेंगे उसको जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए उतना ही कम है। इसके आगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। अभी मधुबनी से हम आ रहे हैं, वहाँ पर भी जो मौलाना असगर साहब, उनको भी गोली मार करके हत्या कर दी गई है ट्रेन के अंदर। हाँ, तो उनके गांव वाले कुछ मौलाना टाइप के लोग थे जो मुंबई जा रहे थे या फिर बाकी जगह जा रहे थे, तो डर के मारे उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया। वो ये बोल रहे थे कि देखिए मेरे पास दाढ़ी है, क्या पता कि रास्ते में हमारे साथ इस तरह की बात ना हो जाए। तो इस माहौल के लिए किसे जिम्मेदार समझते हैं? तो सरकार जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार बनेगा। सरकार अगर कंट्रोल कर ले, ज़रा सा कंट्रोल कर ले तो कोई ऐसा दंगा फसाद कहीं भी नहीं हो सकता। सरकार का टाइट हो जाए तो किसी की मजाल नहीं कि कोई पड़ मार दे।
किसी की मजाल नहीं, सरकार को जिम्मेदारी समझेंगे कि सरकार इस पर जो है सख्ती से सख्ती कार्रवाई किया जाए कि ऐसा अंधा ऐसी नौबत ना आवे। हम तो यही कहेंगे कि सरकार इस पर बहुत सख्ती से इस पर जो है टाइट हो और सरकार इस पर जो है इसकी कार्रवाई किया जाए, उसकी सुनवाई किया जाए, मुजरिम को सख्ती से सख्ती सज़ा देने की कोशिश किया जाए कि अंधा ऐसा कोई मुजरिम फिर दोबारा पैदा ना हो, ऐसा मुजरिम फिर दोबारा नहीं पैदा हो। अगर एक मरतबा किसी की सज़ा ऐसी मिल जाएगी तो दूसरा ऐसा मुजरिम नहीं पैदा होगा, इसको डर हो जाएगा कि हमको भी ऐसे। कुछ लोग हैं कि वो खुशियाँ मना रहे हैं। तो कुछ लोग खुशी मनावे करेगा, तो उन लोग जिसको जो पार्टी का आदमी हो तो खुशी मनावे करेगा। सोचने वाली बात है, इमाम साहब किनका क्या बिगाड़ सकते हैं भाई? अरे दूसरे लोग कोई है, रोड पर चलने वाले लोग हैं, जाता है चलती रोड पर चलने वाले लोग हैं तो कोई दिक्कत है। बाकी जो काम करते हैं तो चलो गुनाह कर सकते हैं, वो गलती कर दिया उनको ही आप मार रहे हैं, कानून का हाथ में ले रहे हैं, जब ये गलत है। जो हाफिज कुरान है उनको अगर प्यास भी लगती है तो वो पूछ करके पानी पीते हैं, पानी पीते हैं। हाँ, किसी का कोई सामान जो है पत्ता तक नहीं तोड़ते हैं। वो किसी का पत्ता तक कि इमाम का मतलब यह है कि वो किसी का एक भी भलाई के अलावा वो बुरी की तरफ किसी देखेंगे नहीं, कर ही नहीं सकते हैं। इमाम का मतलब यही है कि कहीं भी जाके दरियाफ्त करे, कोई भी जाके दरियाफ्त करे, इमाम वो होते हैं कि जो सबकी भलाई के अलावा बुराई नहीं सोचेंगे कभी किसी। इमाम के अलावा देखिए, एक होता है कि इमाम चलो मौलवी मौलाना आलिम फाजिल जो है उससे पढ़ के बनते हैं, एक है कि हाफिज कुरान बन के। अब कुरान पाक जो है 30 पारा जो है सब उनके सीने में होता है, सीने में होता है। तो वैसे लोग तो गुनाह करने से हमेशा बचते हैं। उम्र भी ज़्यादा तो हुई नहीं थी इनकी, 20-21 साल की उम्र है, 20-21 साल की उम्र है। तो ऐसे व्यक्ति क्या किसी गुनाह कर सकते हैं, क्या गलत काम कर सकते हैं बताइए? कोई गलत काम नहीं कर सकता है, उल्टा उसी किसी को धरिए कि अच्छे रास्ते पर बताएगा, मगर उस गलत रास्ते पर तो जाने नहीं देगा। अब वो खुद क्या करे? चलो इसने शादी कर ली या किसी को तंग कर दिया, परेशान कर दिया, किसी को छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका कुछ भी नहीं है, वो तो एकदम ये है, निर्दोष है। क्या कहेंगे इस पर, सरकार को क्या कहेंगे इस पर? जब सरकार ये है, सरकार को इसको ये करना चाहिए। सरकार जो है लूज है, अगर लूज नहीं रहती तो ऐसा नौबत नहीं आता। सरकार अगर टाइट हो जाए तो आज भी कहीं भी किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, कोई ट्रेन में, कहीं कोई ऐसी दंगा फसाद कहीं आने का कोई नौबत नहीं आएगा, समझे। सरकार जो है ना, अगर ज़रा सा भी टाइट हो जाए तो कहीं भी कोई पर नहीं मार सकता है, कहीं कोई पर नहीं मार सकता है। सरकार की ये लूजीपनी की वजह से कोई कहता है कि हाँ जी हम देखेंगे, सज़ा देंगे, बड़ी कड़ी सज़ा देंगे। क्या कड़ी सज़ा देंगे? कुछ तो करते नहीं हैं, ढिलाई दिए हुए ऐसे बोल के चले देते हैं, बोल देते हैं, चल देते हैं, उस पर सख्ती करते नहीं, बात पर सुनवाई करते नहीं, समझे। सारी तो काम सरकार का है। अरे इलेक्शन है, सारे काम साजिश तो सरकारें की है। सरकार पर इस पर अगर टाइट हो जाए तो थोड़ी कोई पर मारेगा, कोई नहीं पर मार सकता है सरकार अगर टाइट हो जाए तो। मगर सरकार तो इधर कहता है कि ऐसा करो ऐसा करो, उधर कहता है कि ऐसा करो, क्या कीजिएगा? मोदी जी सीट की वजह से सब दंगा फसाद होता है। सब सोचता है कि इस तरीके से हरकत करेंगे हमको कहीं ना कहीं फिर सीट मिल जाएगा, कोई पार्टी ने हमको अपने आप अपना लेगा, इस तरीके से हरकत करता है। आप लोग किस समुदाय से, मुसलमान में कौन सी जाति जाते हैं? शेख सिद्दीकी। वैसे दंगा होने के बाद क्या है कि पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या है नहीं है ना, तो सिर्फ उनको दिखता है कि दाढ़ी वाले हैं, मुसलमान हैं, मारो इसको। वही होता ही है, उसमें कोई नहीं देखा जाता कि क्या ये कौन शेख है, क्या है नहीं है, ये सब नहीं है, खाली मुसलमान से मतलब है। जिस जगह पर वो मस्जिद है जहाँ पर साथ साहब रह रहे थे, इमामती कर रहे थे, सेंटर जगह है गुड़गांव का, और काफ़ी सुरक्षित जगह है वो, है ना, सुरक्षित जगह पर। और उनके जो भाई हैं, बड़े भाई, वो बोल रहे थे कि पुलिस के समक्ष में इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहाँ था, हम लोग तो देखे नहीं हैं, और मालूम हुआ कि पुलिस वहाँ 30-35 को पुलिस वाला था, उसके सामने में हरकत हुआ, उसके सामने में ऐसी हरकत होगा तो पुलिस जो है कोई भी 2-4 को रहता तो ये कंट्रोल कर लेता है, मैं पुलिस भी ढिलाई कर दिया होगा।
पुलिस के ऊपर से आदेश नहीं आया होगा गोली चलाने का, इसलिए कंट्रोल करने का, इसलिए पुलिस ने आदेश कंट्रोल नहीं किया। आदेश ऊपर से आ जाता तो पुलिस कंट्रोल कर लेता। वो 200 आदमी था, 500 आदमी रहता तो कंट्रोल कर लेता। ये बात आपकी हमें सुन करके याद आ गई कि जब इस्लामोफोबिया चरम पर होता है या फिर चरम पर पिछले कई सालों से होता रहा है, तो एक सिख पुलिसकर्मी की जो बहादुरी है वो सामने आती है। और हमें उम्मीद है और बाकी लोग का भी मानना है कि अगर वहाँ पर अगर सिख कम्युनिटी के कोई पुलिसकर्मी होते तो उनकी मौत नहीं होती। जी जी। और तो सिख कम्युनिटी का अगर पुलिस अगर रहते तो उनकी मौत नहीं होती। अगर सिख में से कोई भी 5 2 को 4 को पुलिस वाला होता तो ऐसा नौबत नहीं आती। इंसानियत होती है उनके पास, इंसानियत होती है। वो लोग भी नहीं चाहते कि इस तरह का झंझट हो, दंगा हो, किसी को मर्डर किया जाए, ये सब भी नहीं वो लोग चाहते हैं। तो अभी आपने सुना ये मौलाना साद साहब के गांव के चाचा दादा जो ग्रामीण लोग हैं वो थे जिन्होंने अपनी बातें रखी है। इनका भी मानना है कि अगर पुलिस वहाँ पर थी और इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया है तो कहीं न कहीं इसमें सरकार ही जिम्मेदार है। चूँकि जो पुलिस है सरकार की थी, स्टेट गवर्नमेंट की थी, हरियाणा गवर्नमेंट की थी, उनके मौजूदगी में अगर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दी गई है तो कहीं न कहीं इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। इसके अलावा आप पुलिस की जो कदम है उसको आप निष्पक्ष नहीं कह सकते हैं, चूँकि लगातार उस पर सवाल खड़ा होता रहा है। और यही वजह है कि जब भी कभी दंगा फसाद होता है तो वो CRPF जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो रैफ का फोर्स है, रैफ का जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी BSF का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस होती है उससे सरकार भी बचती है अगर उन्हें दंगा को कंट्रोल करना होता है। तो सभी का मानना है कि कहीं न कहीं उनका भी जो योगदान रहता है वो निष्पक्ष नहीं होता है। इसके बाद एक बात और सामने आई है यहाँ पर कि अगर हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम के अंदर जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, वहाँ पर अगर सिख कम्युनिटी के कोई पुलिसकर्मी होते तो वो घटना नहीं होता। कहीं न कहीं वो अड़ जाते और कहते कि नहीं मत मारो ऐसे लोगों को। वो अकेले 100-200 लोगों पर भारी पड़ जाते। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी माजिद को दीजिए यहीं पर इजाज़त।